कमरे पे बनाना, खाना और पढ़ाई करना, यही चल रहा है सर। तो खर्चा कैसे चला? खर्चा सर कोचिंग कोचिंग पढ़ाते हैं, उसके बाद और कोई काम मिल जाए उसको कर करके अपना खर्चा मैनेज करते हैं। तो परिवार को भी दे। परिवार को भी सर जो बचता है उसमें परिवार को भेजना पड़ता है सर। माता पिता को अच्छे से जो है उनको इलाज करा सकें, भविष्य में आने वाली कोई समस्या ना हो, पैसा हमारे पास रहेगा। अब कब तक झेलेंगे ये कोई पता होता नहीं है, और इसका बेरोजगारी का सर धब्बा लग गया हुआ है। घर पे जाते हैं तो ताना सुनना पड़ता है सर, घर वाले कहते हैं नौकरी कब लगेगी। अपने और परिवार वालों के सपने लिए एक युवा अपना घर छोड़कर शहर इसी आशा में आता है कि आज नहीं तो कल उसकी मेहनत, उसकी लगन का नतीजा आ ही जाएगा। भर्ती आएगी तो उसे भी अपने हालात बदलने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर सालों से भर्ती ही ना आए? क्या हो अगर इस बीच आपका खर्चा घर वाले ना उठा पाएं? क्या हो अगर बढ़ती उम्र को देखकर घर वाले इस बीच आपकी शादी कर दें? तो उन सपनों का क्या होगा? घर पर सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे माँ बाप का क्या होगा? इसी दर्द को यूपी तक से साझा करते हुए प्रतापगढ़ से प्रयागराज शिक्षक बनने का सपना लिए आए राजेंद्र पाल कह रहे हैं कि बताइए मैं क्या करूं? अपने खर्चे के लिए अब तो इधर उधर जहां नौकरी मिल जाए वहां 4 पैसे के लिए कमा लेता हूं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती पिछले लगभग 7 सालों से नहीं आई। सरकार और आयोग का इस पर कोई ध्यान नहीं। हम युवा आज पढ़ लिख कर टीचिंग के लिए कोर्स करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। 4 साल से कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर भर्ती का कोई अता पता नहीं है, परीक्षा कोई नहीं करवा रहे हैं। हमारे पिताजी किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद किसी तरीके से जीवन यापन चल रहा है। यहाँ पर हम 2500 का रूम लेकर के यहाँ किराए पर रह रहे हैं, और किसी तरह से कोचिंग पढ़ा करके अपना खर्चा निकालते हैं, उसी में से पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरा काम भी करते हैं? दूसरा सर काम कर रहे हैं हम, और भी काम जो मिल जाता है वो करते हैं, कोई भी काम पार्ट टाइम कर लेते हैं। ऐसा काम करते हैं? जैसे सर कोचिंगों का काम होता है वो करते हैं। सर हम यही सपना लेकर के हमारे माता पिताजी भेजे थे, कि यही सपना लेकर के आए थे कि हम इलाहाबाद जा रहे हैं, सरकारी शिक्षक बन के लौटेंगे। लेकिन 3 साल हो गया है, अभी तक जो है सरकार ने कोई परीक्षा नहीं कराई है। सरकार कोई परीक्षा नहीं कराई है सर, और कैसे है? ना कोई वैकेंसी आई है। तो हम लोग क्या करें? क्या करें, मजबूर हैं, और ना हम बेरोजगार हैं। सर मेरी शादी भी हो चुकी है, जो है 4 साल शादी हो गया है। अभी बच्चे का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से कि हमें नौकरी लग जाए। नौकरी लगने के बाद जो है सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। हम पैदल आते हैं, जो है अपने कमरे से कोचिंग तक पैदल आते हैं सर। कितने किलोमीटर पैदल गए? सर 4 किलोमीटर पैदल आते हैं क्यों? सर। किराया लगता है, किराया वहाँ से जो है सर लगता है, किराया बचाने के लिए सोचते हैं सब्जी का पैसा हो जाएगा, उसको बचाने के लिए पैदल कोचिंग आते हैं और कोचिंग जाते हैं सर। यूपी सरकार से यही हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जो हमारी परीक्षा होने वाली है उसको परीक्षा कराएं और नई वैकेंसी दें। वैकेंसी ना आने से कितनी दिक्कतें? वैकेंसी ना आने से सर बहुत दिक्कतें हैं। हम सर 3-4 साल से हम लोग झेल रहे हैं, अब कब तक झेलेंगे ये कोई पता होता नहीं है, और इसका बेरोजगारी का सर धब्बा लग गया हुआ है। घर पे जाते हैं तो ताना सुनना पड़ता है सर, घर वाले कहते हैं नौकरी कब लगेगी। तो हम क्या करें सर, हम बेरोजगार हैं। तो ये हाल है यूपी में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं का। हालांकि युवाओं ने नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पिछले दिनों यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट के बाहर बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन 14 दिन तक चले प्रदर्शन को आखिरकार आयोग ने पुलिस प्रशासन की मदद से बंद करवा दिया। लेकिन ये मांग अभी खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर युवा आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार और आयोग से सवाल कर रहे हैं कि आखिर साल 2018 में आई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद अब और कितना समय लगेगा नए शिक्षक भर्ती आने में। आज राजेंद्र पाल जैसे कई युवा हैं जो नौकरी न आने और परिवार के दबाव से जूझ रहे हैं, लेकिन आयोग और सरकार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।